गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी मैं 1 मिनट के भीतर क्लास शुरू कर रहा हूँ। ओके। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग, यानी गुड मॉर्निंग विज्ञापन। सर। गुड मॉर्निंग। यानी कि विज्ञापन योजना। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी कि ये जो कैंपेन प्लानिंग है क्या होती है, कैसे की जाती है, और ये कैंपेन सब कहाँ से लिया गया है, और इसका एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या रोल है, आखिर इस शब्द को क्यों लिया गया और इसका यहाँ पर क्या प्रयोग है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। और भी शब्द ले सकते थे लेकिन इसी शब्द को क्यों लिया गया। ठीक है। एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन, प्लानिंग यानी कि योजना। ठीक है। तो ये जो कैंपेन शब्द है हमारा, ये फौज से लिया गया है। ठीक है। जैसे जब हम युद्ध के कार्यक्रमों के लिए जाते थे तो एक रणनीति तैयार की जाती थी। तो उस रणनीति के तहत हम अपने मिशन को जैसे सफल करते थे, तो उसी तरीके से एक विज्ञापन में हम अपनी रणनीति को, अपने सिस्टम को किस तरीके से रखें कि वो सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से चले। ठीक है। तो सबसे पहले कि ये जो कैंपेन शब्द है हमारा फौज से लिया गया है, और फौज में जब युद्ध के कार्यक्रमों के लिए कोई रणनीति बनाई जाती थी तो उस रणनीति को के बाद में जब वो सफल होते थे तो इसी तरीके से यहाँ पर कैंपेन शब्द का प्रयोग हम लोग अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर करते हैं। ठीक है। अब इस शब्द का जो प्रयोग है प्रमुख रूप से वर्तमान में,
जो भी प्रोडक्ट या जो भी सेलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसके उद्देश्यों के लिए किया जाता है। या यूं कह लें कि कैंपेन एक प्रयासों की एक इकाई है, एक यूनिट्स है, जो कि उद्देश्यों के एक समूह को पूर्ण करने हेतु की जाती है। और भी इसको अलग तरीके से देखें तो किसी प्रोडक्ट की सूचनाओं के किसी प्रोडक्ट की सूचनाओं के वितरण के लिए, सूचनाओं के वितरण करने हेतु या करने के लिए किए जाने वाले लक्ष्यों को पूर्ण करती है। किसको पूर्ण करती है? लक्ष्यों को पूर्ण करती है। ठीक है, आया समझ में? कम आया? ये पूरा आ गया। कहाँ पे नहीं आया पूछ लीजिए फिर से। आ गया सभी को समझ में? सिप्रा, श्वेता, सर समझ थोड़ा में आ गया? सर यस थोड़ा सर, आ गया। इंग्लिश में सर बोलिएगा। और बताइए। सिप्रा, समझ में आया? यस सर। कितना समझ में आया? सर एडवर्टाइजिंग आ गया और कैंपेनिंग भी, मतलब जो आपने बताया। बताइए क्या समझ में आया? अभी मैं इसको लिखाऊंगा, लेकिन लिखने से पहले मैं ये फीडबैक लेना चाहता हूँ कि क्या समझ में नहीं आया, या आया तो कितना आया। सर कैंपिंग शब्द उससे जो आर्मी वगैरह होती है उससे लिया गया है। हाँ हाँ, जैसे फर्स्ट से जैसे लिया हम गया। लोग, जी, फौज से लिया गया है। और मतलब हम लोगों जैसे कोई भी चीज़ को जैसे जब होता एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजिंग करनी होती है, तो तो कार्यक्रम हम जो लोग होते थे, उसका योजनाएं होती कैंप थी, लगाते हैं हाँ, उनको बनाने के लिए किया जाता था। कि मतलब कैसे क्या उसमें है, ताकि लोग उससे और ज़्यादा वो जागृत हाँ हाँ, मतलब कि मतलब वो कार्यक्रमों को बनाने के लिए जाता है, लेकिन वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग एडवर्टाइजिंग में एक क्रमबद्ध प्रयासों की व्याख्या के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध प्रयास की यानी कि व्याख्या के क्रमबद्ध लिए तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्टेप। किसी कार्य को करना, ठीक है, व्याख्या के लिए किया जाता है। यदि हम इसे अन्य तरीके से समझें तो एक ऐसे समझ लीजिए कि जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, तो इंफॉर्मेशंस के वितरण करने हेतु किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है या करती है। कौन? कैंपेन प्लानिंग। जो हमारा कैंपेन जो प्लानिंग है, वो प्रोडक्ट्स की सूचनाओं के वितरण करने हेतु किए जाने वाले लक्ष्यों को पूर्ण करती है। आया समझ में? प्रियंका, यस सर। आया समझ में? सर आया थोड़ा थोड़ा, अभी पूरी तरह से एक बार नहीं है। कहाँ पे कंफ्यूजन है, क्लियर कर लीजिए। कहाँ पे नहीं समझ में आया है अभी? सर स्टार्टिंग हम पूरा सुन नहीं पाए थे, दरअसल मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, पता नहीं क्यों, नेटवर्क की वजह से। ओके, मनीषा, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। क्या आया बताइए। सर जो कैंपियन है वो फौज से लिया गया है, उसमें जो हम लोग युद्ध के लिए जो कैंप वगैरह के लिए जो रणनीति बनाई जाती थी उसको एक अच्छे तरीके से मतलब करने
के लिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें, तो उसके लिए हम लोग मतलब करते हैं। और आज के समय में वो एडवर्टाइजिंग के रूप में किया जा रहा है। क्या बोलते हैं उसको, क्रमबद्ध तरीके से उसकी व्याख्या करने के लिए, जिससे और अच्छे से समझ में आए। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, काफी समझ में आ गया आपको। मैं एक जी बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। देखिए, कैंपेन शब्द का प्रयोग या इस शब्द को फौज से लिया गया है। और फौज में युद्ध काल में जब युद्ध के कार्यक्रमों को बनाने के लिए ये इस कैंपेन शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग वहाँ तो हो ही रहा है, लेकिन इसे एडवर्टाइजिंग में भी प्रयोग किया जाने लगा। तो एडवर्टाइजिंग में इसका जो प्रयोग है, क्रमबद्ध प्रयासों, कई क्रमबद्ध प्रयास, यानी चरणबद्ध तरीके से जो भी हम वहाँ पर प्रयास करते हैं, तो कई क्रमबद्ध प्रयासों की व्याख्या यानी उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। और यदि इसे एक हम डिफिनीशन के रूप में भी यदि परिभाषित करें, तो कैंपेन एक प्रयासों की इकाई है, यानी कि एक यूनिट्स है जो कि उद्देश्यों के एक समूह को पूर्ण करती है। या यूं कह ले कि एक ऐसी इकाई के रूप में इसको हम वर्णित कर सकते हैं जिसमें उत्पाद की सूचनाओं के, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस के वितरण करने हेतु किए जाने वाले लक्ष्यों या प्रयासों को वो पूर्ण करती है। तो इसे हम कैंपेन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैंपेन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैंपेन प्लानिंग है कैसे चलेगी, किस तरीके से इसका प्रयोग होगा, तो ये भी समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कैंपेन समयबद्ध होती है। जो ये कैंपेन प्लानिंग होती है ये समयबद्ध होती है, यानी कि एक इसका निश्चित टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने समय के लिए ये बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए अभी आपका कानपुर में कानपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का काम देखिए चल रहा है। तो मान लीजिए 2 साल का ये टेंडर है या 2.5 साल का टेंडर है या 3 साल का टेंडर। तो एक ये टेंडर जैसे मान लीजिए पास हुआ है यहाँ पे कि कानपुर आईआईटी से लेकर मुझे मोती झील तक मेट्रो चलानी है, मेट्रो या जहाँ तक आपको चलानी है, तो इतने साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा, इतने बजट के साथ। मान लीजिए जो भी हमारा बजट है यहाँ पे आ रहा है, तो जब टेंडर पास होता है तो उसमें सारी लागत जो भी A to Z, छोटी से छोटी बस की जो भी लागत लगती है वो सारा इंक्लूड करके उतने समय के लिए वो पैसा टेंडर को दे दिया जाता है कि इतना पैसा टेंडर को दिया गया और 2 साल में यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो समयबद्ध हो गया, 2 साल का समय दे दिया गया। ठीक है, कि इतने समय में आपको ये चलानी है। जो उसकी कॉस्ट थी वो उनको दे दी गई, अब वो 1 टाइम में दे दें, 2 टाइम में दी जाए या 3 टाइम में दी जाए। तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो डील किस तरीके से करते हैं, 1 टाइम, 2nd टाइम, या ज्यादा पैसा पहले दे दिया, आधा पैसा काम होने के बाद दे दे, इस तरीके से। तो लेकिन एक समयबद्ध प्रक्रिया, तो उतने समय के लिए ये योजना चलेगी, इसके बाद आपकी ट्रेन चालू हो जाएगी। फिर उस कंपनी से उस कंपनी का फिर कोई मतलब नहीं, उसने मेट्रो चला दी, उसने बना दिया, सब कुछ हो गया। अब वो फिर टेंडर कहीं और अपना चलेगा तो वहाँ पे अपना काम करेगा। ठीक है, जैसे जो टेंडर अभी यहाँ कानपुर में काम कर रहे हैं, तो वो पहले लखनऊ में काम किया उन्होंने, लखनऊ में मेट्रो चला, अब वो कानपुर में यहाँ पे चलाएंगे, तो टेंडर वहां से यहाँ आ गया। तो ये बदलता रहता है, लेकिन योजना जो हमारी होती है वो समयबद्ध होती है आपकी, ठीक, एक नियोजित अवधि के लिए होती है। जैसे 1 माह के लिए, जैसे अभी हमने 2 साल आपको बताया, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए।
तो जैसे मान लीजिए हमें तो रेल नहीं चलानी, हमें तो अपने एडवर्टाइजिंग को देना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, बनाना है और उसको सेलिंग करनी है। तो हम कोई योजना 1 महीने के लिए बनाएंगे, या कोई 6 महीने के लिए बनाएंगे, या कोई 1 वर्ष के लिए बनाएंगे। जैसे बहुत सारी योजनाएं अभी देखिए बच्चों के लिए आई हैं सरकार की तरफ से। सुकन्या योजना है, कहीं कहीं कुछ योजना है, कहीं बच्चों की LIC की योजना है कि इतने साल में इतना दूना हो जाएगा। तो ये योजना ही है कि हम कोई पैसा इतनी किस्त जमा कर रहे हैं और वो किस्त 18 साल बाद इतनी होके इतना ब्याज लग के आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो उसमें ब्याज भी लगेगा, इतना % ब्याज लगेगा। तो ये एक योजना ही है, स्टेप बाय स्टेप कितना ये आपको मिलेगा, इतना आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से वहां पे ये योजना बनी हुई है। तो आपका जब वो समय ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो आपको उस अमाउंट में, मान लीजिए 1 लाख है तो मान लीजिए आपको 8% 7% जो भी उसमें ब्याज लगना होगा, तो या उसका डबल या उसको इतना % करके देंगे। तो वो आपको उतना डबल करके उस अमाउंट को आपके खाते में वहां पे चेक द्वारा या डायरेक्ट मेथड द्वारा उसको वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने एडवर्टाइजिंग में भी क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं 1 माह के लिए, ठीक है, 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, 6 माह के लिए, 6 मंथ के लिए, या 1 वर्ष यानी कि 1 ईयर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम उसे चलाते हैं। अब इस कैंपेन को चलाने के लिए या इस कैंपेन में जो प्रमुख तथ्य जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे ये हमारा विज्ञापन चलेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा है व्हाट टू से। कौन सा है? व्हाट टू से, यानी कि क्या कहना है, क्या कहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि संदेश में हमें, जो हमारा संदेश है, संदेश में हमें क्या कहना है। यदि मुझे ये नहीं पता होगा कि संदेश में मुझे क्या कहना है तो हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यदि मुझे पूरी तरीके से प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं होगी तो हम उसमें क्या लिखेंगे। तो व्हाट टू से, क्या कहना है, यानी कि संदेश में हमें क्या कहना है, पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हाउ टू से, यानी कि कैसे कहना है। हाउ टू से कैसे कहना है। पहला तो ये था कि संदेश में क्या कहना है, पहले चीज तो ये, और उसके बाद में हाउ टू से, यानी कि हमें कैसे कहना है उस संदेश को। उस संदेश को मुझे कैसे कहना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि संदेश में हमें क्या कहना है, कि नेक्स्ट ये कैंपेन मुझे ये बता रही है कि हाउ टू से, और उस संदेश को फिर कैसे कहना है, ये इसका भी मुझे ध्यान रखना। फिर वेयर टू से, वेयर टू से यानी कि कहाँ कहना है, यानी कि कहाँ कहना है, कहना कहाँ पे है, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। देखिए सारी बातें मुझे पता होना चाहिए, तब तो हम एक कैंपेन को सफल बना पाएंगे, नहीं तो उसे नहीं बना पाएंगे। तो वेयर टू से कहाँ कहना है, ठीक है, यानी कि उसका स्थान क्या होगा, उसका लोकेशन का होगा। हम उस संदेश को कौन से स्थान पर उसको कहेंगे या कहना होगा उसे, वो स्थान हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो उस स्थान के बारे में भी मुझे वहां पर पता होना चाहिए। और व्हेन टू से, व्हेन टू से यानी कि कब कहना है। व्हेन टू से यानी कि कब कहना है, यानी कि संदेश को संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट करने का समय कौन सा होगा,
समय भी तो निर्धारित होगा कि वो समय कब होगा। ऐसा नहीं अभी मैंने क्लास ली तो उसका शेड्यूल आपको भेजा, तो बकायदा उसमें लिखा हुआ था कि मैंने आपको 11 बजे से क्लास के लिए थ्योरी के लिए इनवाइट किया है, ठीक है। तो ये शेड्यूल हुआ, उसमें आपका टाइम पड़ा है, डेट पड़ा है, कौन पढ़ा रहा है उसका नाम पड़ा हुआ है, उसका लिंक पड़ा हुआ है ना, जिससे आपने ज्वाइन किया है। तो उसे कैसे है, कौन सा समय होगा, ऐसा नहीं है कि हर समय वो प्रसारित होगा, नहीं, उसका एक समय भी होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से मैंने किसी भी एडवर्टाइजिंग को प्रसारित किया, तो उसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें समय निर्धारित करना पड़ेगा आपको कि मुझे मॉर्निंग में कोई एडवर्टाइजिंग करानी है, कि मुझे दोपहर में करानी है, कि मुझे शाम को करानी है, कि उसमें रात को एडवर्टाइजिंग करानी है, या एवरी टाइम। देखिए एवरी टाइम कराएंगे, मान लीजिए सोचो कि हर घंटे में एक ऐड आए, तो उसके लिए आपका कॉस्ट अलग होगा। यदि आपको सुबह शाम प्रचार कराना है तो उसका कॉस्ट आपका अलग होगा, समय अलग होगा, ठीक है। कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। देखिए हर कदम, हर स्टेप पे कॉस्ट आपका लगा हुआ है। मान लीजिए 4 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आपको कोई ऐड आपको दिखाना है, कब दिखाना है, मान लीजिए रात को 9 बजे मुझे दिखाना है, तो उसका रेट अलग होगा। यही 1 मिनट आपको एडवर्टाइजिंग आपको सुबह दिखानी है, तो उसका रेट अलग होगा। यदि इसी एडवर्टाइजिंग को आप दोपहर में 12 से 1 या 2 बजे के बीच में यदि आप उसको शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसका रेट अलग होगा। देखिए एक टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग है और सभी के अलग अलग रेट है। क्यों? लोग सुबह उठते हैं तो न्यूज़पेपर पहले पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, या शाम को आते सोचते हैं ला दिन भर की मैं खबरें देख लें, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कोई हमसे रिलेट कोई खबर तो नहीं है, तो शाम को देखते हैं। तो उस समय कस्टमर ज़्यादा ध्यान देता है, दिन में काम करते हैं। तो इसी तरीके से वो निर्धारित करते हैं कि समय कौन सा होगा, किस समय आप एडवर्टाइजिंग करना चाहेंगे। तो हर चीज़ समय के अनुसार होती है और उसकी कॉस्ट भी वहाँ पर अलग अलग हमारी होती है, ठीक है। आया समझ में इतना? यस सर। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग, ठीक है। लिखिएगा इसमें। सर 1 मिनट। हाँ हाँ मैं रुका हूँ, आप बता दीजिए। लिखाऊं? यस सर। यस सर। ओके, लिखिएगा। प्राचीन काल में सर एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग के बाद कोई हेडिंग नहीं डालनी? कैंपेन डाल लीजिएगा, कैंपेन। लिखिएगा, प्राचीन काल में कैंपेन शब्द का प्रयोग, कैंपेन शब्द का प्रयोग युद्ध काल में, युद्ध काल में, युद्ध के कार्यक्रमों को बनाने के लिए, युद्ध के कार्यक्रमों को बनाने के लिए
किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग कई क्रमबद्ध प्रयासों की व्याख्या के लिए किया जाता है। व्याख्या के लिए किया जाता है। फुल स्टॉप। कहीं पे भी समझ में ना आए तो तुरंत आप पूछ लीजिएगा, लेकिन जब मैं किसी से पूछूं तो जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, ये ना सोचे कि जवाब कितना गलत होगा कितना सही होगा। प्रयास करना बहुत जरूरी है, तो प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे जब आप प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट बेटर देन बेटर होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। एक परिभाषा के अनुसार सर सेम पैराग्राफ। हाँ, उसी में कंटिन्यू लिखेंगे। एक परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि कैंपेन प्रयासों की एक इकाई है। प्रयासों की एक इकाई है जो कि उद्देश्यों के एक समूह को पूर्ण करने हेतु किए जाते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार एक विज्ञापन कैंपेन की व्याख्या एक ऐसी इकाई के रूप में की जा सकती है। के रूप में की जा सकती है, जो प्रोडक्ट्स की सूचनाओं के वितरण करने हेतु किए जाने वाले लक्ष्यों को, यानी कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं, लक्ष्यों को
पूर्ण करती है। फुल स्टॉप। लक्ष्यों को पूर्ण करती है। फुल स्टॉप। मुख्यतः विज्ञापन कैंपेन में मुख्यतः विज्ञापन कैंपेन में सृजनात्मक नीति के लिए मुख्यतः विज्ञापन कैंपेन में सृजनात्मक नीति के लिए एक वचनबद्धता के रूप में एक वचनबद्धता के रूप में किया गया कार्य होता है। किया गया सर कार्य। के बाद क्या बोला? कहाँ से प्रियंका? सर एक वचनबद्धता। ओके, एक वचनबद्धता यानी वचनबद्धता मतलब कि हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, यानी कि जो टाइम दिया गया है या जो भी उसकी कॉस्ट दी गई है, जिस तरीके से उसको प्रसारित करना, उसके लिए जो कंपनी है वो वचनबद्ध है। ठीक है। वचनबद्धता के रूप में किया गया कार्य होता है, कामा किया गया कार्य होता है, कामा जो एक निश्चित अवधि के लिए जो एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाता है। निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाता है। फुल स्टॉप। विज्ञापन योजना समयबद्ध होती है। विज्ञापन योजना समयबद्ध होती है, जैसे एक माह, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 मंथ, कामा 6 माह, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 6 मंथ, एवं 1 वर्ष, ब्रैकेट में 1 ईयर आदि। इससे कम भी हो सकती हैं और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 1 वर्ष से 1.5 वर्ष भी हो सकता है आपका। दो वर्ष भी हो सकता है आपका, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चूज करना चाहते हो। ये भी ध्यान देना होता है कि वो कैंपेन कैसी है और वो कितने समय तक प्रभावी ढंग से उपभोक्ता पर अपना इफेक्ट बना सकती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है काफी लंबे समय के लिए है। अब देखिए, जैसे कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो कोई सुपर हिट हो जाती है, कोई सुपर से भी सुपर हिट हो जाती है, जुबली में उसका नाम आ जाता है ना, अवार्ड्स में नाम आ जाता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि कोई पिक्चर 7 दिन, वैसा टाइम ड्यूरेशन उसका होता है कि 7 डेज दिखाना ही होता है। ठीक है। और यदि कोई सुपर हिट हो जाती है, देखिए कभी कभी 15-15 दिन, 1-1 महीना तक चला करती है। ठीक है। तो ये तो ये भी देखना है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है वर्तमान समय में और क्या नहीं आ रहा है। वो प्रेजेंट टाइम में किस धारणा को लेकर, किस कॉन्सेप्ट को लेकर वो कैसा चाहता है एक कंपनी से कि इस तरीके का प्रोडक्ट आए, ये सुविधा हो जाए, ये सुविधा हो जाए।
तो यदि आपका प्रोडक्ट्स कस्टमर के हिसाब से फीडबैक करके आप बनाएंगे, वो भी एडवर्टाइजिंग। देखिए उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में जो आप लॉन्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो अदर कंपनियां हैं, यदि उन प्रोडक्ट्स को अपने अपने नाम से बेच रही हैं तो आपको उनका स्टडी करना पड़ेगा। देखिए स्टडी नहीं करेंगे, आप बाजार में नहीं जाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट के नहीं बेच सकते। और इसके बाद जब एनालिसिस करेंगे, आप उसको देखेंगे समझेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट को उन प्रोडक्ट से अच्छा बना पाएंगे, बेटर बना पाएंगे। तभी प्रोडक्ट्स आपका मार्केट में उन प्रोडक्ट्स के समक्ष फाइट करेगा। फाइट मतलब ये नहीं कि लड़ेगा झगड़ेगा, मतलब कंपटीशन करेगा उनके साथ में यहाँ पर, तभी आपका प्रोडक्ट वो यहाँ पर सक्सेस होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप सारी कैंपेन आप कंप्लीट कर ले, सब कुछ सही कर ले, और जब आप मार्केट में जाएंगे तो फिर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। तो इसका भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, विज्ञापन योजना के विज्ञापन योजना के निर्माण के समय। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ये लाइन। ओके, विज्ञापन योजना के निर्माण के समय निम्न चार प्रमुख तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। निम्न चार प्रमुख तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान रखा जाता है, फुल स्टॉप, अरे सॉरी डैश कर दीजिएगा। नंबर फर्स्ट में लिखिएगा व्हाट टू से, व्हाट टू से, डैश करके लिखिएगा इसमें क्या कहना है, क्या कहना है, क्वेश्चन मार्क। संदेश में क्या कहना है, उसे के आगे लिखिएगा क्या कहना है, क्वेश्चन मार्क डैश करके लिखिएगा कि संदेश में क्या कहना है। इसके बाद में दूसरा लिखिएगा हाउ टू से, हाउ टू से यानी कि कैसे कहना है। तीसरा लिखिएगा वेयर टू से, वेयर टू से कहाँ कहना है, कहाँ कहना है, डैश करके लिखिएगा। संदेश को कौन से स्थान पर, संदेश को कौन से स्थान पर कहना है। सर एक बार थर्ड वाला हाउ टू से के बाद रिपीट कर दीजिए, क्या था? कहाँ कहना है, डैश करके आगे लिखिएगा उसी में, 1 मिनट। ओके, संदेश को
कौन से स्थान पर सर इससे ऊपर वाली लाइन। हाउ टू से में सर हाउ टू से के बाद जो एक और पॉइंट बोला था ना आपने। वेयर टू से, हाँ बस सर यही ठीक है। वेयर टू से में लिखना है कहाँ कहना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद उसी में आगे लिखिए डैश करके, संदेश को कौन से स्थान पर, कौन से स्थान पर कहना है। नंबर 4 में लिखिएगा वैन टू से, वैन टू से, सॉरी वैन टू से क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कब कहना है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा कब कहना है, ब्रैकेट बंद, डैश करके लिखिएगा। संदेश को संप्रेषित, ब्रैकेट में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा समय उचित होगा, कौन सा समय कौन सा समय उचित होगा। उचित होगा, फुल स्टॉप। तो ये 4 प्रमुख जो हमारे तथ्य हैं, इनका मुझे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम इनका उसमें पालन करें और इस तरीके से हम अपने कैंपेन में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सक्सेस करने के लिए, बनाएंगे तो है ही, उसको प्रॉपर तरीके से सक्सेस करने के लिए फॉलो करना है। ठीक है, आ गया सभी को समझ में इतना? आया समझ में? अब तो मैंने लिखा भी दिया है और 2 बार मैंने समझा भी दिया था। अभी भी कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी है कि एक तो आपका देखिए क्लास बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कि अब आप जब यहाँ से पास आउट होंगे तब जाएंगे तो आप कोई बैचलर करके कंपनी में जाएगा, कोई मास्टर करके जाएगा। तो अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई नज़रअंदाज नहीं करना है, जो भी काम करना है स्टेप टू स्टेप, और हर शब्द पे कमांड होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आप गलती करें और बार बार हम कहें नहीं ठीक है चलो अच्छा, नहीं। अब देखिए गलती फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ठीक रहता है, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अब गलतियां नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम टू टाइम, बिल्कुल परफेक्शन के साथ में काम का होना जरूरी है। तो परफेक्शन भी दिखना चाहिए, स्मार्टनेस भी दिखनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्टिवनेस जो बहुत ही जरूरी होती है, तेज गति से काम करने की, वो अब होनी चाहिए। छोटी से छोटी बातें का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल काम दिखना चाहिए। तो अब वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा जब आप वर्ड टू वर्ड हर चीज को समझेंगे, जो तथ्य हैं जो रूल्स हैं उनको कायदे से फॉलो करेंगे, और उनको फॉलो करके उनके नियम को आप अपनाएंगे, तभी आप एक अच्छा कैंपेन तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आपका वो कैंपेन ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं सकता है। पहले तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच भी जाता है किसी तरीके से तो अन्य प्रोडक्ट्स की अपेक्षा वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा।
तो इसका भी विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना। तो एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ गया हो तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं क्या कि पहले कौन बोलेगा? बढ़ू आगे? प्रियंका, शिप्रा, श्वेता, मानसी, यस सर आगे बढ़िए। आगे बढ़ूं? यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। ओके, बताइए कि सर आ गया है, समझ में आ गया? आप पढ़िए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। GM रेंगे। GM, सर ये क्या है, हेडिंग है? मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए। GM रेंगे, RAGE, GM रेंगे सर के जी है कि डी अनुसार, है? देख, D डॉट M डॉट रेंगे, RAGE, GM रेंगे के अनुसार, के अनुसार डैश कर दीजिएगा, नीचे की लाइन से लिखिएगा। विज्ञापन योजना के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। किसके अनुसार? GM रेंगे के अनुसार विज्ञापन योजना के 3 मूलभूत, यानी कि जो बेसिक, जो प्रिंसिपल होने चाहिए सिद्धांत के रूप में, वो 3 है। अब कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सर तो 3 डैश करके मूलभूत सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स हैं। तीन मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं। लिख लिया सभी ने? यस सर। अब ऐसे नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम लोग उसमें यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर, हाँ हाँ, क्या कह रहे? ओके सर। लिखिएगा पहला जो हमारा प्रिंसिपल, लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, इसके बाद तीसरा लिखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, लिख लिया सभी ने? यस सर। डोमिनेंस में लिखिएगा, डोमिनेंस जहाँ पे आपने लिखा उसके आगे लिख लीजिएगा
प्रभाविता का सिद्धांत। प्रभाविता का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट्रेशन में लिख लीजिएगा एकाग्रता का सिद्धांत। एकाग्रता का सिद्धांत। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन में लिख लीजिएगा दोहराव का सिद्धांत। किसका? दोहराव का सिद्धांत। सर रिपीटेशन है। हाँ हाँ, रिपीटेशन। REPETITION। रिपीट, दोहराव, किसी चीज को रिपीट करना, तो रिपीटेशन यानी कि दोहराव का सिद्धांत। लिख लिया सभी ने? यस सर। ये जो भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास का लिंक मैं क्लास एंड होने के बाद में मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है? अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर जो आपने अभी राइटर या कुछ बोला नाम, GM है कि DM है सर? जी है, मैंने क्लियर किया था अभी, सिप्रा ने भी क्लियर किया था, मैंने बताया है सर सभी को। क्लियर सुन नहीं पाए अभी भी। GM रेंगे, RAGE। ओके सर। ये एक लेखक हैं, ऑथर हैं। इन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड आइडियाज करके एक बुक लिखी हुई है। तो उस बुक में अपने यहाँ पर 3 सिद्धांतों को बताया हुआ है। ठीक है? तो ये जो सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? सर वो नेक्स्ट क्लास कब होगी? मैं लिंक आपको भेजूंगा अभी क्लास एंड होने के बाद में। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। ओके, तब तक के लिए क्लासेस। सर शायद हम सेकंड क्लास नहीं कर पाएंगे, अभी हमें जाना है कहीं। वो आपका इशू है, आप उसको देखें, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? क्लासेस ठीक है। ओवर। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।